गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ शीतल मोदी। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स है वो कौन कौन सी बुक्स से पढ़ने चाहिए, एंड कौन कौन से टॉपिक्स का हमें टेक्स्ट या डिटेल स्टडी करनी है, एंड कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके हमें समरी पढ़नी है। तो चलिए बात करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, एंड ये है ग्रामर का। ग्रामर के लिए मैंने 3 बुक्स पढ़ी थी। एफ टी वुड की बुक, रेन एंड मार्टिनेट एंड आर.एस. अग्रवाल। कौन सी बुक से कौन से टॉपिक करने हैं ये बात करते हैं। आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स रेन एंड मार्टिनेट से प्लस एफ टी वुड। टेंसेज एफ टी वुड प्लस रेन एंड मार्टिनेट। ट्रांसफॉर्मेशन रेन एंड मार्टिनेट से। मॉडल्स एंड 10th या 11th की पासबुक से भी आपको मॉडल्स है वो करने हैं। प्रीपोजिशन रेन एंड मार्टिनेट प्लस एफ टी वुड। फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स आपको करनी है रेन एंड मार्टिनेट से प्लस आर.एस. अग्रवाल। ये जो टॉपिक्स हैं ये तीनों ये आपको रेन एंड मार्टिनेट में मिलेंगे, वो करने हैं। एंड इसके अलावा 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी एक क्लास की पासबुक है उससे ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको ये टॉपिक्स है वो करने हैं। अब आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ये जो सारी पोएम्स हैं इनके आपको टेक्स्ट करने अच्छे से, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पोइट के इंट्रोडक्शन में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोइट का इंट्रोडक्शन एकदम छोड़ना नहीं है, बट ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट से करने हैं, प्लस जो भी नेट पे क्वेश्चन है MCQs वो सारे आपको इससे करने हैं। नेट से जो मैटर उठाना है और उस हिसाब से भी ये मैटर है वो तैयार करना है। इसके टेक्स्ट आप नेट से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप एक बेसिक बुक रखिए दक्ष या सियाग, उसके अंदर इनके टेक्स्ट है वो आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन भी उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा जो है मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट, ये जो है टेक्स्ट करने हैं। चाहे आप नेट से टेक्स्ट डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको करिए, या फिर एक रामा ब्रदर्स की बुक आती है आप वो भी ले सकते हैं। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसके अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और इसके अलावा आप एज यू लाइक इट और मैकबेथ की स्टैंडर्ड की जो बुक आती है ये बुक भी ले सकते हैं। इनके अंदर क्या है, आपको इसके साथ ही इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाती है पूरे टेक्स्ट की। और ये टेक्स्ट है वो आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रोज के अंदर है बेकन की ऑफ स्टडीज एंड इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। ये दोनों आपको टेक्स्ट पढ़ने हैं और कई बार पढ़ने हैं टेक्स्ट, जिससे कि क्योंकि टेक्स्ट के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी वर्ड को उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये टेक्स्ट आप जो बेसिक बुक है दक्ष या फिर सियाग जो भी बुक आप लेके आते हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा नेट से जो भी क्वेश्चन है MCQs है वो सारे इसके तैयार करने हैं। इसके अलावा मेयर ऑफ कास्टब्रिज एंड वेंडर ऑफ स्वीट्स, यदि आपने पहले इसको पढ़ रखा है, आपकी थोड़ी तैयारी अच्छी है, देन आप इनका टेक्स्ट कर सकते हैं। और यदि नहीं करना चाहें तो भी इसकी आप समरी भी कर सकते हैं। इनके लिए भी स्टैंडर्ड की जो बुक है वो आप लेके आ सकते हैं समरी के लिए। अब और अगर टेक्स्ट लाना चाहे तो ये मेयर ऑफ कास्टब्रिज का टेक्स्ट है जो मैं लेके आई थी। इसके अलावा आप समरी स्टैंडर्ड की बुक के अंदर भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाती है। वेंडर ऑफ स्वीट्स के लिए ये बुक लेके आ सकते हैं। इसके अंदर लगभग आपको डिटेल में मिलेगा पूरा, एंड हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी। आप वेंडर ऑफ स्वीट्स की ये बुक ला सकते हैं। इसके बाद लिटरेरी टर्म
लिटरेरी टर्म के न्यू सिलेबस के अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से टर्म हमें पढ़ने हैं। तो ये जो लिटरेरी टर्म है ये आपको एम.एच. अब्राहम की बुक से करने हैं। एम.एच. अब्राहम की ये वाली बुक है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, ये बुक लेके आनी है। प्लस ये जो टर्म है इसका जितना भी मटेरियल आपको नेट पे मिलता है आपको वह मटेरियल भी तैयार करना है, प्लस एमसीक्यूज भी इसके नेट से करने हैं। इसके बाद है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस आप जो बेसिक बुक लेके आए हैं दक्ष या फिर सियाग उसके अंदर से कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सियाग की बुक आती है ऑब्जेक्टिव बुक है, उससे आपको इस टॉपिक के एमसीक्यूज अच्छे मिल जाते हैं, वो आपको वहाँ से करने हैं। इसके अलावा नेट से भी जितना मैटर मिले आपको फोनेटिक्स का भी नेट से मैटर लेके करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है वेस्टलैंड, इसका आपको टेक्स्ट पढ़ना है। टेक्स्ट के साथ ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी अच्छे से करना है। टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए आप रामा ब्रदर्स की जो बुक है वो लेके आ सकते हैं। ये जो बुक है इसके अंदर आपको इसका एक्सप्लेनेशन एंड टेक्स्ट दोनों मिल जाएंगे और इसके कई क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं इसमें। उसके बाद है बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी का आप समरी कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बर्थडे पार्टी की आप समरी कर सकते हैं। ये जो दक्ष वाली बुक है इसके अंदर से आप ये समरी कर सकते हैं एंड अदर जो टॉपिक्स हैं वो भी आप इसके अंदर से कर सकते हैं। तो इस बेसिक बुक से आप कई टॉपिक्स है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बर्थडे पार्टी की बुक भी लाना चाहें तो आप ये बुक भी ला सकते हैं, नरेंद्र की बुक। इसके बाद है क्राई दी पीकॉक। क्राई दी पीकॉक की आपको समरी करनी है। किसी भी बुक से आप इसकी समरी पढ़ सकते हैं। 1, 2 या फिर 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। कैरोल पिजिन ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, ये आप जो अपनी बेसिक बुक है उससे कर सकते हैं, प्लस नेट से जो भी ऑनलाइन मैटर मिलता है एंड एमसीक्यूज मिलते हैं वो आपको इस टॉपिक के वहाँ से करने हैं। इसके बाद है एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आप लकी आहूजा की बुक है, उनकी बुक से ये काम कर सकते हैं। ये बुक है लकी आहूजा की, इस एक बुक के अंदर आपको साइकोलॉजी का सारा मैटर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं वो ले सकते हैं और इस आधार पे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी भी कोचिंग क्लास को ज्वाइन किया है तो आपको वहाँ से भी जो मैटर मिलता है आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।